हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल आर्ट इन लेंस। और आज के इस वीडियो में मैं वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर का पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाला हूँ और वो है स्टार भारत का कास्टिंग और स्वस्तिक प्रोडक्शन हाउस का सीरियल राधा कृष्ण का लीड रोल and a flawless dancer and legend of expressions and he is the king of more than 50 million hearts यानी कि सुमेध मुदगलकर। और इस वाली पेंटिंग में कलर से बिल्कुल नहीं करूँगा, इसके बदले में मैं यूज़ करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप लोगों में किस किस को पता है कि भगवान श्री कृष्ण का फेवरेट कलर क्या था। तो चलिए आप कमेंट में बताइए। तो चलिए गाइस बताइए। तो मुझे लगता है अभी तक आपने ज़रूर कमेंट में लिख दिया होगा। तो श्री कृष्ण का फेवरेट कलर था येलो यानी कि पीत बर्न। और अगर आप श्री कृष्ण का कोई भी तस्वीर देखने के लिए जाए तो वहाँ पे पगड़ी में या ना उत्तरीय में और नहीं तो धोती में किसी ना किसी जगह पे आपको येलो कलर यानी कि पीत बर्न दिखेगा ही दिखेगा। और इसीलिए श्री कृष्ण का और एक नाम है पीताम्बर। और इसीलिए मैं इस पेंटिंग में टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इससे अगर उतना डार्क नहीं हो पाया तो मैं उसके बदले में ये थोड़ा सा कच्चा हल्दी मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट कर लूँगा कलर करने के लिए। तो इससे थोड़ा डार्क तो आ ही जाएगा। तो चलिए गाइस पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे ले चलते हैं। सो गाइज जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर के बाद ये है रिज़ल्ट। और ये ज़्यादा डार्क नहीं हुआ तो इसके लिए मैं थोड़ा कच्चा हल्दी मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट करके लिया हूँ। और ये अच्छे से हो रहा है कि नहीं ये देख ले कि नहीं, मैं पहले आँख का पोर्शन में थोड़ा पेस्ट कर लिया हूँ। तो चलिए बाकी का पेंटिंग करते हैं।
जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये है फाइनल रिज़ल्ट। और ये पेंटिंग कैसा हुआ ये आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि आपके तरफ से ये कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। एंड गाइस, इफ़ यू लाइक दिस पेंटिंग देन लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन। और अगर आप में से कोई भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके पास वाली बेल बटन को भी क्लिक कर देना टू गेट मोर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।